हेलो, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कॉमेंट है यहाँ पे आरहम का, यू प्रोवाइड अस मच नीडेड इंफॉर्मेशन। आई हैव अ क्वेश्चन, हु बुक कंटेनर इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कंटेनर कौन बुक करेगा, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर, वो इंकोटर्म के हिसाब से डिसाइड होता है कि इंकोटर्म कौन सी है। एफओबी है तो बायर कंटेनर बुक करता है, हम एक्सपोर्ट करें यहाँ से, और हमारा जो इंकोटर्म है वो एफओबी है तो बायर बुक करता है, और इंकोटर्म सीआईएफ है, कोर्स इंश्योरेंस फ्रेट या सीएनएफ है तो जो है कंटेनर जो है एक्सपोर्टर बुक करता है। तो इंकोटर्म के हिसाब से डिसाइड होता है कि एक्सपोर्ट में कंटेनर कौन बुक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहत का, सर आरसीएमसी सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा। आरसीएमसी सर्टिफिकेट जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की वेबसाइट से मिलेगा, मतलब आपका प्रोडक्ट कौन सा है उस हिसाब से आपको आरसीएमसी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो अपेड़ा लेना पड़ेगा, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो स्पाइसेस बोर्ड लेना पड़ेगा, आप लेदर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, और आप मशीनरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ईपीसी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। वो डिपेंड रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आपको आरसीएमसी का सर्टिफिकेट लेना रहेगा। और आपको बता दूं, इंडिया मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब इंडिया। आज के दिन में इंडिया में मोस्ट ऑफ सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन मिलते हैं, तो आप कोई भी ईपीसी की साइट पे, आपकी जो रिस्पेक्टिव ईपीसी है उसकी साइट पे जाके आप आरसीएमसी सर्टिफिकेट ले सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर ए के राजपूत का कि सर कौन सा पेमेंट मैं यूज कर सकता हूं अगर मैं ही एक्सपोर्टर हूं और मैं ही इंपोर्टर हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में भी आपका कंपनी है, विदेश में भी आपका कंपनी, तो पेमेंट हम जो है आप एडवांस में भी रख सकते हो और क्रेडिट में भी रख सकते हो। देखो, आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे उसका पेमेंट आपको इंडिया में लाना तो पड़ेगा ही, कि सर मेरा वहां पे भी कंपनी है तो वहां पे रखूंगा, नहीं, वहां पे नहीं चलेगा, पेमेंट तो यहां पे लाना पड़ेगा। आप एडवांस में भी ला सकते हो या आपको उधारी, मतलब आपकी यही इंडियन कंपनी को आपकी विदेशी कंपनी को उधारी देना है तो दे सकती है, लाइक अप टू 9 मंथ और 15 मंथ। मेनली जो है आपको पेमेंट तो लाना ही पड़ेगा। तो आप जो है अगर पॉसिबल है तो 50% एडवांस कीजिए और 50% जो है वहां पे प्रोडक्ट पहुंच जाए, आप बेच दो, उसके बाद भी आप ला सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है ऋषिकेश का, सर इफ आई हैव एडी कोड रजिस्ट्रेशन एट मुद्रा पोर्ट आई हैव नीड टू रजिस्ट्रेशन एट आईसीडी अहमदाबाद। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो है एडी कोड रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन हो गया है, तो आप ऑनलाइन उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि पहली बार आपने कोई भी पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, जैसे कि आपने मुद्रा पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको अहमदाबाद आईसीडी में रजिस्ट्रेशन करना है तो आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन प्रोसेस है, उसमें जो अहमदाबाद आईसीडी का कोड है वो भी ऐड कर दीजिए। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम बना दिया, अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप जो भी पोर्ट में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो वो पोर्ट का पोर्ट कोड होता है वो आपको ऐड कर देना है। वो आइस गेट की साइट पे आप ऑनलाइन ही कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब ऑनलाइन हो गया है तो आप कभी भी एडी कोड रजिस्ट्रेशन में जो है अमेंडमेंट कर सकते हो और पोर्ट आप जो चाहते हो उसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है ग्लोबल बिजनेस का, एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया और कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो नील फॉर्म भरने के लिए भी कोई चार्जेस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नील जीएसटी भरना है तो जीएसटी का कोई चार्जेस नहीं होता है। जो आपका सीए रहेगा, जो आपका रिटर्न भरेगा, जो बंदा आपका रिटर्न भरेगा सीए या अकाउंटेंट, उसका चार्जेस हो सकता है 500, 1000, 2000। जीएसटी काउंसिल का कोई चार्जेस नहीं होता, आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट आपके बिहाफ पे कोई सीए फाइल करता है तो वो अपना खर्चा, अपना जो है एक्सपेंस जरूर से लेगा। जीएसटी काउंसिल जो है कोई टैक्सेस नहीं लेती है। थैंक यू फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट कमेंट है सन्नी का, कितने दिन में माल इंडिया से दुबई पहुंच जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, डिपेंड रहता है, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, डिपेंड रहता है कि आपने कौन सा विसल्स मतलब शिप बुक किया है, उसका स्पीड वगैरह क्या है, उस हिसाब से होता है। जनरली 3 to 5 डेज में जो है दुबई गुड्स पहुंच जाता है। नेक्स्ट कमेंट है ऋषिकेश का, सीओ वन टाइम लेना पड़ता है या एवरी टाइम। तो मैं आपको बता दूं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो होता है वो आपको एवरी टाइम लेना पड़ेगा, मतलब वो कंपलसरी नहीं है, बट आपका बायर मांगेगा तो आपको हर कंसाइनमेंट में, हर एक्सपोर्ट में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको लेना पड़ेगा। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ले सकते हो, आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से ले सकते हो, या अभी जो है नया पोर्टल बना है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का, वहां से भी आप ले सकते हो। जनरली जो है हमारा जो कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
एग्रीमेंट है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या ऐसे कोई एग्रीमेंट है और बायर को फायदा मिलता है, कुछ बेनिफिट मिलता है, तो बायर जो है हमसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगता है। तो हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमें निकाल के डॉक्यूमेंट के साथ हमें भेजना रहता है। तो आप जितनी बार एक्सपोर्ट करोगे उतने बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर योर कमेंट। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, बिजनेस कैसे करना है गुजराती बिजनेसमैन से आप सीखना चाहते हो, तो मेरा एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जिसमें आपको ट्रेनिंग के सारे रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, उसमें आपको लाइव एक्सपोर्ट के वीडियो भी मिलेंगे। मैं लाइव ऑनलाइन आपको पढ़ाऊंगा और आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा क्या है, ऑल इन वन पैकेज है। जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको हेल्प करने के लिए कि वो मोर सपोर्ट हम दे पाए, अच्छा सपोर्ट हम दे पाए, प्रैक्टिकली हम सिखा पाए। और आप प्रैक्टिकली अच्छी तरह से सीखोगे तो अच्छी तरह से एक्सपोर्ट भी कर पाओगे, और आप एक्सपोर्ट करोगे तो अल्टीमेटली देश का एक्सपोर्ट होगा। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।